छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारी बदलाव आए हैं और तो लगभग 2 दर्जन विधायकों की टिकटें जो है वर्तमान जो सत्तासीन कांग्रेस सरकार जो है वो बदल डाले और नए चेहरों पे चाल चला या बोल लिया जाए दांव लगाया गया। यहां पर नए चेहरों में दांव लगाया गया। उस नए चेहरों में से एक चेहरा जो है जिससे हम रूबरू कराना चाहेंगे और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है सामरी। सामरी वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से वर्तमान विधायक चिंतामणि महाराज थे और वहीं पे एक नए चेहरे को चांस दिया गया है, वो विधायक के रूप में, विधायक प्रत्याशी के रूप में। तो दरअसल जानते हैं कि उनकी राजनीतिक करियर और आपने जो है क्या ऐसा रूपरेखा तैयार किया है जो कि एक विधायक के लिए हो सकता है। तो हम रुक करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जो है अपना संक्षिप्त में जो है परिचय दीजिए। क्योंकि अभी आप विधायक के लिए पहली बार आप उम्मीदवारी कर रहे हैं ना जी। आपको पहली बार चांस दिया गया। हाँ, तो पहले तो अपना संक्षिप्त में बताएंगे। जी, मेरा नाम विजय पैकरा है और मेरा गांव ग्राम चीता है, ग्राम पंचायत भुवनेश्वरपुर है। मैं राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत भुवनेश्वरपुर से ही शुरू किया है। मैं वर्ष 2003 में पंच था, निर्विरोध पंच चुना गया। उसी दौरान मैंने नामांकन सरपंच के लिए भी किया था और सरपंच भी बना। उसके बाद 5 साल सरपंच रहा। 5 साल सरपंच के बाद फिर दोबारा मौका मिला सरपंच के लिए, आवेदन किया, लेकिन किन्हीं कारणों मैं कुछ मतों से हार गया था। फिर दोबारा 2013-14 में सरपंच चुनाव लड़ा, उसमें भी निर्वाचित हुआ। 5 साल लोगों के बीच सेवा किया ग्राम पंचायत भुवनेश्वरपुर में। अभी वर्तमान में 2019-20 में मैं जनपद सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। भरतपुर जनपद क्षेत्र में, ब्लॉक शंकरगढ़ है। कांग्रेस में आप कितने समय से हैं और किस उम्र से शुरुआत कर दी है भाई कांग्रेस में? जी, मैं 2003 से ही जब अपना पंच वगैरह जब बना तो राजनीति में आ गया। और उस समय उम्र कितनी थी आपकी? लगभग मैं कॉलेज कर चुका था, बीए कर लिया था, वही 22-24 साल की उम्र रही होगी। तब से मैं कांग्रेस के सदस्यता लिया और काम करता रहा। बीच में यूथ कांग्रेस का भी मैंने चुनाव लड़ा और विधानसभा स्तर में वाइस प्रेसिडेंट रहा, विधानसभा स्तर पर जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो इस तरह से लंबा 45 साल के इस लंबा तो नहीं कह सकता, कम उम्र में 22 साल या 23 साल कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन कटा है संघर्ष से। ये खेमेबाजी का मतलब समझते हैं? चलिए ठीक है, आप इतने नए भी नहीं हैं, आप बहुत पुराने हो चुके हैं। खेमे का मतलब समझते हैं? छत्तीसगढ़ में खेमेबाजी चल रही है, कांग्रेस में, बीजेपी में। हो सकता है खेमेबाजी हो सकता है, लेकिन हम तो कांग्रेस के सिपाही और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये बताइए कि नहीं लगता आपको कि यहाँ पर जो है खेमेबाजी बहुत हावी हो चुकी है? सिटिंग एमएलए का सीट काट करके नए चेहरों पे दांव लगाना कितना सार्थक होगा? क्या इस पे सफलता मिल पाएगी? नहीं, अब रनिंग विधायक का टिकट काटना सिर्फ सामरी में काटा गया है ऐसा नहीं कह सकते। आप पूरे 90 सीट को देखेंगे तो कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट काटा गया है। और रही नई बात, नए लोगों की बात, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मैं यूथ कांग्रेस में भी काम किया हूँ, कांग्रेस में लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो उम्मीद भी रहता है कि हम कांग्रेस में रह के काम करें और एक अच्छे पदों पर जाकर लोगों का सेवा करें। भारत सम्मान पहले भी दिखा चुका है कि युवाओं को जो है ज्यादातर चांसेस मिलेंगे। इस बार शायद ऐसा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा। उसमें से एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप भी हैं। तो पहले तो ये बताएंगे कि आप जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा लगा कि आप युवा नेता हैं और युवा नेता को चांस दिया गया। तो क्या अपने क्षेत्र में क्या अपार संभावनाएं हैं जिसको पहले आप करना चाहेंगे? जी, मैं एक किसान परिवार का हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर किसान के खेत में पानी पहुंचे। मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि हर किसान के खेत में अगर पानी पहुंचा सकूं तो मेरा बड़ा सौभाग्य। सबसे पहला प्राथमिकता पानी रहेगा किसानों के लिए। ये तो रही आप किसानों की बात। आप युवा हैं तो युवा वर्ग के लिए क्या ऐसा सोच करके रखें? युवाओं के लिए भी है, बहुत सारे सरकार ने, हमारे सरकार पिछले 5 वर्षीय सरकार में युवाओं के लिए काम किया है। नौकरी है भाई, नए नौकरी की भी बात किए हैं। कई जगह पे भाई लोगों को नौकरी भी मिल रहा है। ऐसे नौकरी क्या बोलना चाहिए इसको, रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार अच्छे काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पिछले 5 वर्षीय में कुछ भर्ती भी नहीं हुई थी जब बीजेपी की सरकार थी। हमारी सरकार आई जब से
चाहे पुलिस की बात हो, चाहे अन्य विभाग में भी बात हो, शिक्षा के विभाग हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, सभी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को नौकरी भी मिल रही है। अभी नौकरी की बात आती है तो एक अभी सोशल मीडिया में जैसे ही चुनावी बिगुल बजता है तो तरह तरह के जो है प्रोपेगेंडे जो है वायरल होते हैं। उसमें से एक प्रोपेगेंडा है कि भाई विधायक की भर्ती निकली हुई है, भर दो। और जो है दिन दुगुना रात चौगुना वाली स्थिति, तो क्या कहीं सिर्फ आर्थिक सुदृढ़पन के लिए तो ऐसा नहीं विधायक के लिए? नहीं, स्वतंत्र है, प्रजातंत्र में हर किसी को फॉर्म भरने का अधिकार है। कई लोगों ने आवेदन किया जिस पे विचार विमर्श करके एक योग्य आदमी को ही दिया जाता है उम्मीदवारी के लिए। उसमें से हो सकता है कि अच्छा लगा हो हमारे शीर्ष नेतृत्व को। मैं भी आवेदन किया था, मुझे मिला है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अपना आर्थिक सुधार है। हम तो इस क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए, सेवा के लिए आए हैं। निश्चित तौर पे मुझे शुरुआत में, लेकिन देखिए मैं बीच में काट रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, शुरुआत में वो सभी लोग यही उद्देश्य लेकर के आते हैं, लेकिन जैसे ही वो भाव भंगिमा दिखता है तो उसमें रम जाते हैं और फिर उनके ठाट बाट बढ़ जाते हैं। ऐसे कितने विधायकों को हमने जो है पैदल चलते हुए देखा और आज जो है गाड़ी से नीचे बात नहीं करते हैं। इस पे आप कितना आप सत्यता देखते हैं? नहीं, समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तन तो होता है, लेकिन उदाहरण होगा। मैं आपके बीच में रहूंगा, अगर कोई बदलाव होगा तो मैं जरूर आपके बीच नहीं, में भारत सम्मान जो है, भारत सम्मान के दर्शक बड़ा सजग और समझदार हैं। और जैसे ही आप किसी तरह का जो है वो करेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत सम्मान ने कई विधायकों को, विधायक प्रत्याशियों को दिखाया है और उसमें से आप एक हैं। तो यदि कोई ऐसा संदेश हो क्षेत्रवासियों सहित आपके विधानसभा वार या फिर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है स्थिति, तो उसके बारे में आप जो है? नहीं, काम करना तो कई क्षेत्र में है, बहुत सारे क्षेत्र में काम करने हैं पब्लिक के लिए। जो हमारे गांव गरीब किसान के लोग जो बहुत परेशान होते हैं, ऑफिस वगैरह में जाके भटकते हैं, किसी भी सरकार रही हो, खासकर रेवेन्यू विभाग में जाके भटकते रहते हैं। सब विभागों में जो परेशानी होती है आम पब्लिक को, सब पब्लिक का काम जल्दी से हो, ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि मैं उनका काम करा सकूं। एक तरफ मजा हुआ जो है पूर्व विधायक का परिवार जो है विधायकी के लिए लड़ रहा है, मतलब जो आपके विपक्ष में जो भाजपा के लिए जो है श्रीमती खड़ी हुई है, तो क्या उसको इतना आसान होगा मात दे पाना, क्योंकि वो मजे हुए पहले से खिलाड़ी हैं? कोई बात नहीं, मजे हुए हो सकते हैं, लेकिन माननीय सिद्धनाथ पैकरा जी संसदीय सचिव रहते हुए भी चुनाव हार चुके हैं। हो सकता है मजे हुए हो सकते हैं, मैं इस पर इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुनाव हार चुके हैं तो मैं बहुत ज्यादा उनको मजा हुआ नहीं समझता हूं। चुनाव की रणनीति अलग होती है, हमारा रणनीति अलग है, उनका रणनीति अलग हो सकता है। हम अपने रणनीति को लेकर चुनाव मैदान पे हैं और मुझे विश्वास है सिटिंग एमएलए जो चिंतामणि महाराज हैं, उनके जाने से कहीं आपकी चिंता बढ़ न जाए? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो शांत रहते तो शायद आपको समर्थन कर पाते, या लेकिन वो सीधे भाजपा में प्रवेश कर लिए, इसे तो आपको जो है परेशानी होगी ऐसा? अब चिंतामणि जी का बीजेपी प्रवेश करना बीजेपी वालों के लिए चिंता हो सकता है, हमारे लिए कोई चिंता नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। अब वो उनको चिंता करना चाहिए, यहाँ पे कोई हमको चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, आपको चिंता वाली बात नहीं है जी। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये विधायक प्रतिनिधि हैं और इनकी मुस्कुराहट पता नहीं क्या बयां कर रही है। वो तो जो है मतगणना के पश्चात जो है उनका जो रिजल्ट या परिणाम आएगा, उसी से पता चलेगा कि जनता जो है किसे कितना प्यार दे रही है और किसे कितना आशीर्वाद देना चाहेगी। तो अंतिम कम शब्दों में पहले ये बताएं कि क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को? मैं क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं एक युवा हूं, सभी लोग मुझे वोट करें, आपका सेवा में मैं तत्पर खड़ा रहूंगा, यही मेरा संदेश है। आप सभी का आशीर्वाद, प्यार और इसमें देखिए, भारत सम्मान किसी को वोट देने के लिए बाध्य नहीं करता है, किसी भी राजनीतिक दल को। हाँ, ये जरूर है, आप अपने तरफ से मांग किए हैं, वो आपकी इच्छा है और ये आपका अधिकार भी है। भारत सम्मान किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन या विरोध नहीं करता है। जो आचार विचार जो जनता के बीच में चल रहे हैं, उसको सीधा रूबरू कराने का एक सार्थक माध्यम हो सकता है। और एक न्यायपालिका की बात अगर की जाए तो न्याय व्यवस्था जो है बड़ा बैकवर्ड है, क्या बोलते हैं उस बारे में? मैं इसी बात को लेके आया था। न्याय, जनता का न्याय कैसे होता है? आप तहसील में जा रहे हैं, भटक रहे हैं,
कोई न्याय नहीं है। न्याय कानून व्यवस्था पर भी दो शब्द बोलेंगे, क्योंकि वहां बड़ा अव्यवस्थित स्थिति है। न्यायपालिका तो भाई वहाँ पे जो बैठे कुछ लोगों की बात है, न्यायपालिका के लिए अपना अपना अधिकार है, वहाँ पे न्याय के लिए अलग लोग बैठे हैं तो न्याय कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ, आज जो परिस्थिति चल रहा है न्याय में, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ऊंच नीच तो है, इस पर भी सुधार होना चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। भारत सम्मान की तरफ से आपको एक हिदायत भी रहेगा, यदि आप अपने मार्ग से भटके तो इस वीडियो को जो दोबारा जो है जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो जनता जो है सब जानती है। धन्यवाद। जी, भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। थैंक यू।